29 जुलाई 2020 यानी कि कल दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस को कांग्रेस के सामने अपीयर होना पड़ा। कांग्रेस यानी यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट। जेफ बेजोस पहली बार कांग्रेस में अपीयर हुए, लेकिन इंडस्ट्री के टॉप सीईओज जैसे मार्क ज़करबर्ग, सुंदर पिचई और टिम कुक पिछले साल भी कांग्रेस में अपीयर हुए थे। तो आखिर क्या है सारा मामला? तो ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल सबके सामने आया। तब से ही कांग्रेस की इन दिग्गज टेक कंपनीज पर और उनकी बिजनेस टैक्टिक्स पर नजर है। पिछले साल भी कई सीईओ जैसे एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई को कांग्रेस के सामने अपीयर होना पड़ा था। इन कंपनीज पर यह आरोप है कि इन्होंने अपने मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल किया है और मार्केट में इस तरीके से डोमिनेंस किया है कि जिसकी वजह से कोई भी नई कंपनी इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, गूगल लगभग 90% सर्च इंजन मार्केट को ऑपरेट करता है और उसने इस मार्केट में इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट की है कि कोई भी और कॉम्पिटिटर अब उनसे कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल के पास केवल सर्च इंजन का ही नहीं बल्कि यूज़र्स के स्मार्टफोन और व्यू हिस्ट्री का इतना सारा डेटा है कि जिसकी वजह से वो यूज़र के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट निकालते हैं। फेसबुक पर आरोप है कि फेसबुक सोशल मीडिया सेगमेंट में डोमिनेंस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फेसबुक या तो अपने कंपेटिटर को खरीद लेता है या फिर कंपेटिटर जैसा ही सेम क्लोन ऐप निकालता है, जिसकी वजह से कंपेटिटर का मार्केट पर पावर खत्म हो जाता है और फेसबुक का मार्केट पर दोबारा डोमिनेंस चालू हो जाता है। इस बार की कांग्रेस हियरिंग में फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग पर यही आरोप लगाया गया कि जब उन्होंने इंस्टाग्राम खरीदा था तो इंस्टाग्राम के फाउंडर से उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने इंस्टाग्राम के फाउंडर को धमकाया था कि अगर उन्होंने अपनी कंपनी को नहीं बेचा तो वो उनके जैसा एक सेम क्लोन ऐप निकालेंगे और उसको बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि फेसबुक के पास 2 बिलियन यूजर्स का डेटा है, जिसकी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी भी नए कंपेटिटर से बहुत बड़ा है। तो इन सभी दिग्गज सीईओज को कांग्रेस के सामने सफाई देने के लिए पिछली साल भी बुलाया गया था, जिसमें उन्हें क्लियरली अपने सारे बिजनेस टैक्टिक्स को बताना था। और पिछली साल कांग्रेस में केवल फेसबुक, एप्पल और गूगल ही अपीयर हुए थे, लेकिन इस साल अमेजॉन को भी अपीयर होना पड़ा। जब भी कांग्रेस किसी कंपनी को सफाई देने के लिए बुलाती है तो इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। या तो उस कंपनी ने किसी पर्टिकुलर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली है या फिर वो यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को सेफ रखने में फेल हुए हैं। पिछले 1 साल से कांग्रेस इन टॉप कंपनीज को बिजनेस टैक्टिक्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 1 साल बाद दोबारा इन सीईओज को कांग्रेस में बुलाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में मोनोपोली क्रिएट करने पर एक सख्त कानून है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी कंपनी पर ये कानून चलाए जा रहे हैं। जॉन डी रॉकेफेलर, जो कि कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक थे और इनकी कंपनी एक समय पर यूएस का लगभग 90% पेट्रोलियम कंट्रोल करती थी, उस पर भी ये लॉस चलाए गए थे और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि इस कंपनी को 2 अलग अलग सेपरेट कंपनीज में डिवाइड कर दिया गया था। और इसके अलावा 1998 में माइक्रोसॉफ्ट पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम डोमिनेंस का मुकदमा चला था, क्योंकि 1998 के करीब दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स थे उसमें से 90% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट हो रहे थे। तो इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को भी ये लॉस झेलने पड़े थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर 100 व्यूज़ आते हैं तो मैं सेकंड वीडियो भी इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।